उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। बाढ़ एक बड़ी समस्या है, आपके इलाके में भी कई इलाके बाढ़ प्रभावित हुए थे। तो आप लोग किस तरह से लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी राशन किट, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए? देखिए, जो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जो शिविर बनाया सरकार ने, वहाँ सारी सुविधाएं दी गई। दवा से लेके, भोजन से लेके, उनके रहने के इंतजाम से लेके। आप कभी चले जाइए किसी हमारे शिविर में, आपको आश्चर्य होगा कि सरकार ने किस तरह से सुविधा दिया है। दूसरा, पशुओं की चारा की कमी हमने नहीं होने दिया। कहीं भी आप कहीं जाकर इस बात को पूछ सकते हैं। तीसरा, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको हमने बहुत प्रभावी तरीके से संचालित कराया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। तीसरा, हमारे लेखपाल, हमारे सेक्रेटरी, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे तहसीलदार, एसडीएम, हमारे अधिकारी, सभी डॉक्टर्स, हमारे जो पीएससी और होमगार्ड्स के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जिनको विशेष ट्रेनिंगें दी गई हैं, ऐसे लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटा प्रवास करने का सख्ती से निर्देश दिया गया। और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयारियों की जो समीक्षा की गर्मी के दिनों में, उसका असर आज देखने को मिल रहा है। राशन किट जो हमने बनाया है, आप समझिए, भोजन से लेकर, दवा से लेकर, हर जरूरी सामान एक परिवार 20 से 25 दिन राशन किट से बड़े आराम से अपना जीवन काट सकता है। कोई समस्या उसको आने वाली नहीं है। और जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, उनके घर पर ही सारी सुविधा हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। तो अभी पूर्वांचल में तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है, पानी उतर गया है। कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से पानी इस बार आया। आप देख रहे हैं, राजस्थान का पानी आ गया इस बार, हरियाणा पंजाब से पानी हमारे तरफ कुछ बढ़ा है। हमारी केन, बेतवा, चंबल नदी का पानी यमुना जी के माध्यम से जब गंगा जी में आकर मिलता है तो एक समस्या पैदा होती है। लेकिन जो हम तैयारी किया सरकार ने, उसका असर हमें देखने को मिला कि किसी प्रकार की ऐसी चुनौती हमारे सामने नहीं आई जो सरकार को असहज करे, पब्लिक को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। अखिलेश यादव बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कह रहे हैं कि आप लोग उनका ओवर स्पीडिंग में चालान कर देते हैं। अब आप लोग चाहते हो गाड़ी से ही ना चलें? नहीं, ये बताइए कि आप लोग लखनऊ में रहते हैं, कितनी बार विधायकों के चालान हुए हैं, कितनी बार मंत्रियों के चालान हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो पब्लिक के लिए ये नियम कानून है क्या? नेता उसके दायरे में नहीं आते? आपके पीछे आपको बहुत से लोग मानने वाले हैं, आप उनके रोल मॉडल हैं भाई। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि नियम कानून को मत मानो, कानून को ताक पे रख के चलो? अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां हैं तो इसका मतलब आप किसी को रौंद दो? आखिर ये नियम कानून क्यों बनाए गए हैं? जनता के सुरक्षा के लिए ही तो बनाए गए हैं। और जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए वो कानून है। तो हम लोग पालन नहीं करेंगे तो कौन उस कानून का पालन करेगा? और हम अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर इलाज क्या है? 8 लाख रुपए का चालान। नहीं, जो नियम कानून में है उसका पालन तो हो गया। आपकी पार्टी में दो नेता इन दिनों चर्चा में हैं, एक ओम प्रकाश राजभर जी और एक केतकी सिंह। जिस तरह के बयान आए इनके, बड़े बवाल हुए। जो है, कई ओम प्रकाश राजभर के घर पे पथराव भी हुआ, केतकी सिंह को लेकर भी बहुत बवाल हुआ। अखिलेश यादव बहुत नाराज हो गए इस बात से, उधर आपके एबीवीपी कार्यकर्ता बहुत नाराज हो गए। ये कैसी भाषा चल रही है इस समय राजनीति में? नहीं, देखिए, मैं तो ओम प्रकाश जी को भी कहना चाहता हूं, केतकी सिंह जी को भी कहना चाहता हूं, और सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि शब्द की एक मर्यादा होती है। हमारे बयानों की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। हम क्या टिप्पणी कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं तो किसी के मन को कहाँ आहत कर रहा है? कम से कम हमारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी के मन को दुख पहुंचाने का काम करे। तो शब्दों की मर्यादा, सब लोगों को उसका पालन करना चाहिए, चाहे कोई हो। ये तरीका नहीं ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द लोगों ने उस बात को स्वीकार भी किया और खेद भी प्रकट किया गया। तो ऐसी नौबत ही ना आवे ना कि हमें खेद प्रकट करना पड़े। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए अनिल राजभर जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा बेहद ज़रूरी है, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो और चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा
कि उसके शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे, कोई व्यक्तिगत हमला ना हो। लखनऊ से वीडियो पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।